तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के दिन हम टाइप 5 शुरू करने वाले हैं, जो कि है गॉस जैकोबीज मेथड। बहुत ही सिंपल सा टाइप रहने वाला है, एकदम फट से वाला सम सॉल्व होगा। सबसे पहले क्वेश्चन इसका समझ लो, किस तरीके से क्वेश्चन देने वाला है इसका। क्वेश्चन में ना आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा। ये जैसे तीन इक्वेशन दिए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये तीन इक्वेशंस की मदद से हम लोग एक्स, वाई और जेड, ये तीन वैल्यूज बनाने वाले हैं। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 20x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 17। अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू बनानी है तो मैं क्या करूंगा, ये 20x को यही रहने देता हूँ, इज इक्वल टू 17 दिख रहा है बराबर। ये दोनों को हम इक्वल टू के वो साइड ले जाएंगे, तो प्लस वाई वहां जाकर होगा माइनस वाई, माइनस 2z वहां जाकर हो जाएगा प्लस 2z। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू बनाना है, x के साथ 20 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के वो साइड जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा 1/20 और ब्रैकेट में आ जाएगा 17 माइनस वाई प्लस 2z। समझ में आ रहा है। यहाँ से हम लोगों ने एक x का वैल्यू बना लिया। जैसे हमने यहाँ से x का वैल्यू बनाया है, ये वाली इक्वेशन से हम लोग y का वैल्यू बनाएंगे। ठीक है ना, फिक्स काम है, याद रखना है। फर्स्ट वाले से x, सेकंड वाले से y, तीसरे वाले से z, बस एक ही काम आप लोगों को याद रखना है। अब इससे हम लोग अगर y की वैल्यू बनाएंगे तो देखो यहाँ पर 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 18 है। तो 20y को यहीं रहने देते हैं, इज इक्वल टू माइनस 18। 3x वहां जाके हो जाएगा माइनस 3x, माइनस z वहां जाके हो जाएगा प्लस z। तो y इज इक्वल टू, ये 20 है, यहाँ पर आके हो जाएगा 1/20, ब्रैकेट में बचेगा माइनस 18 माइनस 3x प्लस z। ठीक है, जैसे यहाँ से y बनाया, अब यहाँ से हम लोग z का वैल्यू बनाएंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25। 20z को यही रहने देंगे, 25 भी अपनी जगह पे है, ये दोनों बंदे वहां चले जाएंगे, प्लस 2x वहां जाके होगा माइनस 2x, माइनस 3y वहां जाकर होगा प्लस 3y। अब क्योंकि सिर्फ z का वैल्यू चाहिए, तो ये 25 माइनस 2x प्लस 3y अपनी जगह पे 20 मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे तीन वैल्यूज मिल गई है, एक x की, एक y की और एक z की। ठीक है, अब ये इक्वेशंस बना लेने के बाद में हम लोग यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन में एक तो बोलेगा, यहाँ पर कुछ भी मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ टाइप का नाम लिखा है, गॉस जैकोबीज मेथड। आपको क्वेश्चन में सिर्फ जैकोबीज मेथड बोलेगा तो भी समझ जाना है कि जैकोबी का सम आया हुआ है। क्वेश्चन में आपको क्लियरली वहां पर लिख कर देगा कि कितना आइटरेशन परफॉर्म करने हैं। टोटल 3 आइटरेशन मैं बोलता हूँ, हर सम में आपको देगा और आपको 3 ही परफॉर्म करने रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट आइटरेशन पर आते हैं। अब फर्स्ट आइटरेशन के लिए ना एक टर्म फिक्स्ड है, ये याद रखना है, फिक्स टर्म है। क्या, हमेशा y नॉट को, सॉरी x नॉट को, y नॉट को और z नॉट को हमेशा 0 लेना है। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। जैसे मेरे पास में अभी फर्स्ट आइटरेशन है ना, फर्स्ट आइटरेशन के लिए मुझे x1 चाहिए रहेगा, y1 चाहिए रहेगा और z1 चाहिए रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले x1 निकालेंगे। x1 निकालने के लिए x की इक्वेशन लिख दो। क्या इक्वेशन है, 1/20, 17 माइनस वाई प्लस 2z। ठीक है, अब यहाँ पर x1 चाहिए हम लोगों को, तो 1/20। देखो अब यहाँ पर x1 चाहिए, तो यहाँ पर इसको y नॉट बोलो और इसको z नॉट बोलो, समझ रहा है। तो यहाँ पर आएगा 17 माइनस y नॉट का वैल्यू तो हमने 0 अज्यूम किया बराबर, y नॉट का वैल्यू 0, तो z नॉट का वैल्यू भी 0, तो ये पूरा चला गया। क्या बचता है, सिर्फ 17/20। इसको कैलसी में डालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.85। ठीक है, आपको x1 का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है बराबर, x1 का वैल्यू आपको मिल रहा है। अब जैसे x1 निकाला, अब यहाँ पर निकालोगे y1 बराबर, तो y1 के लिए y वाली इक्वेशन उठा लो, 1/20, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 18 माइनस 3x प्लस z बराबर। और क्योंकि फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो अंदर यहाँ पर x नॉट और z नॉट आएगा, तो यहाँ पर 1/20 माइनस 18 माइनस 3 टाइम्स x नॉट तो 0 है बराबर, x नॉट को हमने अज्यूम किया 0। हमेशा मैंने बोला फिक्स टर्म है, हमेशा आपको ये वैल्यू फर्स्ट आइटरेशन में यही अज्यूम करना है, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0, ये भी 0, तो ये पूरा चला गया। क्या बचता है, सिर्फ माइनस 18/20। अब ये वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 0.90। ठीक है, समझ में आ रहा है, y1 मिल गया। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, z1 का वैल्यू भी निकालेंगे। तो z1 निकालने के लिए z वाली इक्वेशन लगेगी। z वाली इक्वेशन ये है 1/20, ब्रैकेट ओपन, 25
माइनस 2x प्लस 3y, क्योंकि फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं तो ये भी 0 0 होगा बराबर। और x0 और y0 का वैल्यू क्या है, x0 और y0 का वैल्यू तो 0 है, तो क्या बचता है, ये भी गया ये भी गया, क्या बचता है 25/10, 25/20 सॉरी, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.25। ठीक है, यहाँ पर z1 का वैल्यू आपको मिल रहा है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट होता है, x1 y1 z1 आपको मिल गया। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन के बाद में हम लोग सेकंड आइट्रेशन पर आगे बढ़ेंगे। अब जब सेकंड आइट्रेशन पर जब आप जाओगे तो ये आपके वैल्यूज ये वाली चेंज हो जाएगी, मैं बताता हूँ कैसे। सेकंड आइट्रेशन, अब जब आप सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको x2 चाहिए, है ना, y2 चाहिए और z2 चाहिए। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जैसे आपको x1 y1 और z1 जब चाहिए था तो आपने देखो 1 से पहले 0 आता है ना, 0 आता है, तो जब 1 चाहिए था तो आपने 0 की मदद ली थी, तो जब 2 चाहिए रहेगा तो 1 की मदद लेंगे। तो यहाँ पर आपको x1 का वैल्यू लगेगा, एक y1 का वैल्यू लगेगा और z1 का वैल्यू लगेगा। और x1 y1 z1 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, x1 का वैल्यू है 0.85, y1 का वैल्यू है -0.90 और z1 का वैल्यू है हमारे पास 1.25। अब x2 चाहिए, सेम इक्वेशन ले लो, 1/20 17 माइनस y प्लस 2z। जिस तरह से आपने यहाँ पर 1 के लिए 0 लिया था तो 2 के लिए 1 ले लेंगे, 2 के लिए हम लोग यहाँ पर 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/20 17 माइनस y1 का वैल्यू है -0.90 प्लस 2 टाइम्स z का वैल्यू है 1.25। अब ये वैल्यू को पूरे को कैलसी में डालो तो आपको मिल जाएगा 1.02। तो यहाँ पर से आपको x2 का वैल्यू मिल रहा है 1.02। ठीक है, y2 पर आ जाते हैं। y2 के लिए मेरे पास y1 वाली इक्वेशन है, 1/20 -18 -3x प्लस z बराबर। अब यहाँ पर हम लोग क्योंकि 2 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ अंदर 1 और 1 का वैल्यू हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/20 -18 -3 इंटू x1। व्हाट इज x1 का वैल्यू 0.85 है ना, 0.85 प्लस z1 का वैल्यू है 1.25। जब ये इसको कैलसी में डालोगे तो आपको मिल जाएगा -0.965। ठीक है, अब जैसे आपने y2 निकाल लिया तो अब z2 पर आ जाओ, z2 के लिए z वाली इक्वेशन अपनी लगेगी बराबर, बस यहाँ पर आपका 1 1 आ जाएगा, 1/20 25 माइनस 2x1 प्लस 3y1 1/20 एज इट इज 25 माइनस 2 टाइम्स x1 का वैल्यू 0.85 है प्लस 3 टाइम्स y1 का वैल्यू 0.90 है बराबर, -0.90। अब ये पूरी वैल्यू को आप कैलसी में डालो तो आपको यहाँ पर से z2 का वैल्यू मिल जाएगा 1.03। ठीक है, अब ये वैल्यू निकाल लेने के बाद में सेकेंड आइट्रेशन जैसी हो जाए आपका तो आप थर्ड आइट्रेशन पर मूव करो। थर्ड आइट्रेशन, अब थर्ड आइट्रेशन के लिए हम लोगों को x3 लगेगा, y3 लगेगा और z3 लगेगा। समझ में आ रहा है, x3 y3 और z3 लगने वाला है। तो जैसे हमने 2 के लिए 1 सब्सटीट्यूट किया तो 3 के लिए हम लोग 2 लेंगे बराबर, x2 लगेगा, y2 लगेगा और z2 लगेगा। मेरे पास x2 का वैल्यू क्या आया है 1.02, y2 का वैल्यू मेरे पास में आया है -0.965 और z2 का वैल्यू आया है 1.03। ठीक है, अब x3 के लिए x वाली इक्वेशन ही लेंगे, 1/20 17 माइनस y प्लस 2z बराबर, बस यहाँ पर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/20 17 माइनस y2 का वैल्यू है -0.965 प्लस 2 टाइम्स z2 का वैल्यू है 1.03। ठीक है, अब ये वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको x3 का वैल्यू मिल जाएगा 1.00125। ठीक है, x3 मिल गया। y3 पर आते हैं, y3 के लिए यही इक्वेशन लगेगी, -18 -3x प्लस z
बस यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 1/20 -18 -3x2, x2 का वैल्यू क्या है 1.02 है बराबर, प्लस z2 का वैल्यू है 1.03। ये वैल्यू को आप एलसीएम में डालोगे तो आपको y3 का वैल्यू मिल जाएगा -1.0015। यहां से आपको y3 मिल जाएगा, और y3 निकाल लेने के बाद में लास्ट हम लोग z3 निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/20 25 -2x + 3y। बस फर्क क्या रहेगा, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 1/20 25 -2x2 बराबर, x2 का वैल्यू है 1.02 प्लस 3y2, y2 का वैल्यू है -0.965। अब जब ये वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको z3 का वैल्यू मिल जाएगा 1.00325, और इसके साथ आपका जैकोबीज मेथड जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सिंपल सा सम है, हाँ लेंदी है, मैं बोलूंगा लेंदी सम। आपको ये वाला सम जो है कैटेगरी में आपको बोल देता हूँ 6 मार्क्स दे सकता है, और बहुत नसीब खराब हुई तो भाई सिर्फ 4 मार्क्स के लिए आएगा ये वाला सम। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, आप लोगों को बस फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन, बस 3 ही काम करना है। फर्स्ट आइटरेशन में फिक्स काम, हमेशा 0 लेंगे, ये वाला 0 ले लेने के बाद में आपको x1 y1 z1 मिलेगा। सेकंड आइटरेशन में यही 3 वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, थर्ड आइटरेशन में इसी 3 वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, इससे अपना फाइनल आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। अभी आप लोगों की स्क्रीन पर एक जैकोबीज का सम दिख रहा रहेगा, ये वाला सम बोर्ड्स में आ चुका है। इसका मुझे आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग क्या करो, फर्स्ट सेकंड सॉल्व करो पूरा, थर्ड आइटरेशन का x3 y3 और z3 का वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जैसे ही आप लोग ये वैल्यूज दे दोगे और आप लोगों की वैल्यू मुझे करेक्ट मिल गई, तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वाला सम का वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो।